हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्राफ्ट कॉटेज। आ जाइए फटाफट से सभी ज्वाइन कर लीजिए। हेलो, वेलकम डियर। एम आई ऑडिबल? हेलो एल्विना जी, एम आई ऑडिबल एल्विना जी? गुड आफ्टरनून पंपा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर योर लव। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो समीना जी, हेलो, गुड आफ्टरनून। प्लीज मुझे आप लोग इतना बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। हेलो वर्षा जी, हेलो मनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम लोग बस अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत लंबा हो जाता है सेशन। आज का हमारा जो है वर्क, वो तो आप लोगों ने देख ही ली, उसकी पिक मैंने शेयर की थी। तो इसको आप एज अ वॉल डेकोर भी यूज कर सकते हो और इसको आप लोग एज अ की होल्डर भी यूज कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इसको बनाना चाहिए। अगर की होल्डर है तो जस्ट हम नीचे सॉरी इसके नीचे जो है हम कीज को होल्ड करने के लिए इस तरह का जो क्वेश्चन मार्क ये मिलती है, क्या कहते हैं इनको, हुक्स। ठीक है, तो आप ये लगा दोगे। अगर अदरवाइज आप इसके बगैर लगाओगे तो ये एक हमारा वॉल हैंगिंग है। ठीक है, हेलो कुमकुम जी, हेलो कीर्ति जी, वेलकम ऑल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, सभी ज्वाइन करते रहेंगे अपने आप। पहले मैं आप लोगों को मटेरियल दिखा दूं, और काफी लोगों की कार्डबोर्ड को लेकर काफी क्वेश्चंस थे। काफी लोगों के मैसेजेस आए थे कि कार्डबोर्ड टेढ़ा हो जाएगा। आई एम गुड अर्पिता जी, हाउ आर यू डियर? कि कार्डबोर्ड थोड़ा बेंड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो मैंने वैसे पहले भी एक, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि क्या हमने बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को कार्डबोर्ड के साथ और थर्मोकोल के साथ एक बेस बनाना बताया था। आज मैं एक बार दोबारा से उसको रिपीट करूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी लोगों का यह क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरा डाउन कर दूं। सबसे पहले हमें जो मटेरियल चाहिए मैं वो दिखा दूं। मैं बेस में वुडन बेस यूज कर रही हूँ, 6 mm का है ये। मैंने वैसे मटेरियल आप लोगों के साथ डिस्कस शेयर किया था। हेलो पारुल जी। इसकी लेंथ जो है ये 23.5 है और इसकी विड्थ जो है दैट इज 10 इंचेस। ठीक है, 23.5 बाय 10 इंचेस। एक तो हमें ये चाहिए।
देन मैंने कुछ कार्डबोर्ड्स रेडी करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। हमें ये जो ऊपर इसके ये वाला जो इसका ऊपर जो ऊपर उसके वुड के जो पैनल्स आएंगे, वुड की जगह हम लोग यहाँ कार्डबोर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो कार्डबोर्ड के मैंने 4 बड़े पैनल्स काट के रखे हुए हैं और 3 जो है वो छोटे। ठीक है, जो बड़े पैनल्स हैं इनका साइज है 14 इंचेस बाय 2 इंचेस और जो छोटे पैनल है हमारे ये मैंने लिए हैं 12 इंचेस बाय 2 इंचेस। ये मैंने सारा आप लोगों को उसमें मटेरियल लिस्ट जो प्रोवाइड की थी उसमें मैंने सारा बता दिया था। और मैंने ये देखिए इस तरह से ये मेरे पास कार्डबोर्ड था, ये उसकी कटिंग है। एक मैंने इसीलिए ऐसे रखी थी कि मैं एक को मैं कवर आप लोगों के सामने करूंगी। ये क्योंकि साइड्स ओपन होते हैं तो जब हम क्ले वगैरह यूज करते हैं वो वेट होने की वजह से, गीला होने की वजह से कई बार इसके जो साइड्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, है ना। तो इनको सिक्योर करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको न्यूज़पेपर के साथ कवर कर दिया है। ठीक है, इस साइड से भी और ये साइड्स भी। तो मैंने बाकी 6 कर लिए थे, एक मैंने रखा था कि मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगी। तो इस तरह के हमें 7 पीसेस चाहिए, 4 बड़े और 2 छोटे। एक हमें इस तरह से ब्रॉड पीस चाहिए जो नीचे शेल्फ बनी हुई है जिस पर हमारे स्टोन्स पड़े हुए हैं और ये प्लांट्स लगे हुए हैं। ये वाली शेल्फ के लिए भी हमें एक इस तरह से पीस चाहिए। ये भी सेम इसी कार्डबोर्ड का ही है। इसकी लेंथ भी हमने 14 रखी है क्योंकि जो हमारा ब्रॉडेस्ट है वो 14 है, तो 14 से ये ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए, 14। और इसकी मैंने जो ब्रॉडनेस ये जो ली है ये है मेरी 2.75। मैंने वैसे ही कार्डबोर्ड को रख के देखा था तो मुझे ये 2.75 ठीक लगी। आप 3 रखना चाहो, उससे थोड़ा कम रखना चाहो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने ये 14 बाय 2.5 रखा है। ठीक है, तो 7 पीसेस ये हो गए और एक हमारा पीस हो गया ये। एक हमारा नीचे ये बेस मैंने वुड का लिया है, आप लोगों को मैं कार्डबोर्ड का बताऊंगी। ये देखिए मैंने पहले भी ये एलओस में मैंने एक बार बताया था, मुझे याद नहीं है कि कौन सी वीडियो थी। तो ये मेरा थर्मोकोल और कार्डबोर्ड, ये देखो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये कार्डबोर्ड है ना। तो उसका मैंने ये इतना बड़ा पीस बनाया था, अभी मुझे टाइम नहीं मिला इसके ऊपर कुछ। ये DIY बताया था कि ये देखने में ऐसे ही लगता है जैसे एक मोटा हमने इसका पीस लिया है, ये प्लाईबोर्ड का ही है ना, देखने में वैसा लगता है। हाय श्रेया जी। ठीक है, तो वो भी अभी आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाना है। ये चाहिए। देन हमें चाहिए फेविकॉल, चॉक पाउडर, हमारा ये है। अगर मैंने जैसे ये न्यूज़पेपर लगाया, आप मास्किंग टेप का भी यूज कर सकते हो। देन हमें चाहिए वार्निश, मैं ज्यादातर यही यूज करती हूँ, मेलामाइन, एशियन पेंट्स की मेलामाइन वार्निश है ये इंटीरियर में यूज करते हैं। देन टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर एंड एक्रिलिक कलर्स वगैरह हमारे जो है। ठीक है, अगर आपने इसको बनाना है वॉल हैंगिंग तो उसके लिए आपको इस तरह की क्वेश्चन मार्क हुक्स आती हैं। ये बहुत बड़ी है मेरे पास, मैं हो सकता है बाद में इसमें अटैच कर दूं क्योंकि इसके पीछे स्क्रू होता है और मैं जो बेस यूज कर रही हूँ वो वुडन है, तो इसको जस्ट स्क्रू की तरह टाइट कर देना। ये बहुत बड़ा है, इसमें इससे छोटे स्क्रूज आते हैं, क्वेश्चन मार्क हुक बोलते हैं। ये हार्डवेयर स्टोर से आपको, जहां से हम पेंट वगैरह लेते हैं वहां से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटा लेना, ये मेरे पास किसी और पर्पस के लिए था तो ये बड़ा है। तो इसमें छोटे हुक्स भी आते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क हुक बोलते हैं। तो ये देन एक मैंने आप लोगों को बजरी लिखा था। ये मेरे पास एक्चुअली जो सैंड है, सीमेंट वगैरह का जब वर्क करती हूँ सैंड है, तो उसको छान के मैंने ये बहुत बारीक उसमें है, ये मैंने निकाली है। ठीक है, आप लोग नहीं है तो जो एग्स वगैरह खाते हैं उसके जो बाहर का जो छिलका होता है उसको भी क्रश करके आप लोग यूज कर सकते हो। या आप लोग अगर कुछ भी नहीं है, आप छोटे छोटे मोती जो होते हैं हमारे पास, पर्ल्स वगैरह, वो यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक हम थिक पेस्ट बना करके उसके ऊपर एक लेयर देंगे और उसके ऊपर आप एक टेक्सचर दे देना, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये थी तो इसलिए मैं इसको यूज करूंगी। ठीक है, तो मेन हमारा ये है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बेस बनाना बता दूं कि अगर आप कार्डबोर्ड यूज कर रहे हो तो आप उसके साथ बेस कैसा बनाओगे। मैं बहुत छोटा पीस बना के दिखाऊंगी क्योंकि बड़े में टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं, मैं इतना छोटे में, ये देखिए इसमें बता रही हूँ मैं जस्ट। ये मेरा जो हम लोग जैसे अमेजोन वगैरह से कुछ भी कोरियर मंगवाते हैं, तो ये मैंने वही वाला कार्डबोर्ड लिया है। ये कार्डबोर्ड मैंने कट करके रखा हुआ है 2 पीस, यहाँ से ये देखिए कट किया था।
ठीक है, ये सिंपल वाला कार्डबोर्ड है, कोई बॉक्स का हो, जैसा भी हो आपके पास वैसा यूज कर सकते हो। थर्मोकोल इससे पतला वाला भी चलेगा, मेरे पास अभी ये था तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे हमारा ये 23.5 है इसकी लेंथ जो है ना, जैसे ये मैंने बोर्ड का पीस लिया है, आप इसकी जगह इसी लेंथ का कार्डबोर्ड लोगे 2 पीस। ठीक है, 2 पीस इस तरह से मान लीजिए, ये मेरा 23.5 है मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने यही लेंथ लिया है, ये मैं एक कार्डबोर्ड लिया और इसके ऊपर मैं दूसरे को स्टिक करूंगी पहले। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, पूरे बोर्ड के ऊपर इस तरह से फेविकोल लगाओगे। मैं आपको हैंग करने का भी पूरा डिटेल में सारा कुछ बताऊंगी, बट एक छोटे पीस के ऊपर बताऊंगी ताकि क्योंकि मुझे इतना बड़ा पीस नहीं चाहिए। हेलो आयुषी जी, ये देखिए इस तरह से मैंने एक साइड स्टिक की। इससे जो आपका कार्डबोर्ड जो बेंड होता है ना, जब हम कुछ उस पर वर्क करते हैं वो बेंड हो जाता है। अब बीच में, क्योंकि हमारा बीच में थर्मोकोल का पीस होगा, तो इससे जो आपका कार्डबोर्ड है वो बेंड नहीं होगा। ये मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए कितना बड़ा पीस है, ये जो मैंने इसी तरह से बनाया। और ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एक मतलब मोटा उसका सॉरी प्लाईबोर्ड यूज कर रही हो, तो हैंग किया हुआ भी ये बुरा नहीं लगता है। ठीक है, एक साइड मैंने ये किया। अब दूसरी साइड स्टिक करने से पहले अगर आपने इसको बनाना है, ये क्या कहते हैं, की होल्डर, हुक्स हैं वेल एंड गुड, हुक्स नहीं है तो इस तरह की अगर आपके पास वायर है, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये वायर आपको यूज करके दिखाती हूँ। बाइंडिंग वायर है, ये भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाता है, इसको बाइंडिंग वायर बोलते हैं। जो लेंटर वगैरह डालते हैं ना, उसमें सरिये उसको बांधने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये बाइंडिंग वायर को मैंने लिया, इसको मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैं नीचे से इसका हुक का पार्ट बनाऊंगी। कुछ भी ले लीजिए आप, थोड़ा पतला। एक मिनट, ये देखिए एक साइड मैंने ये फोल्ड की, एक हुक की तरह मैंने इसको बना लिया, ताकि हम जब इस पे कीज वगैरह डालेंगे उसके लिए। ठीक है, अब आपने ये साइड को स्टिक करने से पहले, ये बहुत बड़ा है मेरा ये वायर, इसको मैं क्या करूंगी, मैं इसको फोल्ड कर दूं। 1 मिनट, क्योंकि ये ज्यादा लंबा है, आपने इतना लंबा वायर नहीं लेना। आप इवन जो पेपर क्लिप्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से ये मेरा हुक बन गया। ठीक है, अब मैं इसको स्टिक करने से पहले क्या करूंगी, क्योंकि नीचे हमारा थर्मोकोल है, तो मैं इसको थर्मोकोल के अंदर भी इस तरह से, मतलब इतना आपने पूरा डाल देना है कि ये पूरा इसके साथ इस तरह से स्टिक हो जाए। ठीक है, इसी तरह से 2-3, मैंने अच्छे से इसको फोल्ड नहीं किया, आपके अच्छे से फोल्ड करना है इसको। जितने भी आपने हुक्स लगाने हैं इस तरह से लगा करके। और दूसरा चीज, हमारा ऊपर जो हमने वॉल के ऊपर हैंग करना है वो भी हम अभी बनाएंगे। उसके लिए क्या करूंगी, मैंने जहां पर इसको हैंग करने के लिए बनाना है वहां पर मैं, मान लीजिए मुझे इसको यहाँ पर करना है, तो मैं इसको यहाँ पर 2 होल्स करूंगी। अब अगेन आप इसके अंदर वायर भी डाल सकते हो, या आप इस तरह से कोई जो हमारी गोले आते हैं इस तरह के रस्सी के, इसको भी आप इसमें डाल करके, मैं बहुत शॉर्ट में लेकिन पूरा डिटेल में आपको बता रही हूँ कि हैंग करने का भी आपने सामान पीछे जो लगाना है वो कैसे लगाना है, और जो नीचे अगर आपने हुक्स लगानी है वो कैसे लगानी है। बहुत छोटे पीस में बता रही हूँ क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, और मुझे ये चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं इसको इतना बड़ा नहीं बना रही हूँ। पहले ही एक ये बनाया पड़ा है, क्योंकि मैं DIY थोड़ा कम बनाती हूँ, तो इसलिए मेरा ये वेस्ट फिर चला जाता है। ये लिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको यहाँ पर पहले स्टिक कर दूंगी अंदर ही इसके साथ, या आप इस तरह से गांठ लगा देना ताकि ये निकल ना जाए। एक गांठ लगा देना। बहुत मोटी गांठ नहीं लगानी है हमें, जस्ट एक ही लगानी है, ताकि दूसरी साइड पर ये ज्यादा यहां से मोटा ना हो हमारा बोर्ड कार्डबोर्ड। ठीक है, ये देखिए अब ये निकलेगा नहीं इसमें से।
ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं एक बार इसके ऊपर टेप भी कर दूंगी। क्लियर। अब ये पीछे हमारा हैंग करने के लिए भी आ गया है और यहाँ पर आपका ये हुक्स भी आपने लगा दिए। ठीक है, जितनी लेंथ है उतना आपने रखना है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसके ऊपर फिर से फेविकॉल लगाऊंगी और मैं इसको इसके साथ स्टिक करूंगी। ये मेरा इसकी साइड गलत लग गई। ठीक है, इसके साथ इस तरह से स्टिक करूंगी और स्टिक करने के बाद ताकि ये खुले ना, मैं इसको, आप चाहो तो यहां एक बार चारों तरफ पेपर टेप लगा करके और उसके बाद आप इसको सारी तरफ से न्यूज़पेपर के साथ कवर करोगे। इसको चारों साइड से, जैसे हमने अपने इनको कवर किया है ना, जो हमने इसके ऊपर लगाने के लिए बनाई है ये स्लैब्स, वैसे ही आप इसको भी चारों साइड से न्यूज़पेपर के साथ कट करोगे और इस तरह से ये आपका हैंग करने के लिए भी बन गया। जब आप इसको अच्छे से कवर कर दोगे तो अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाएगा। अब क्योंकि इसके बीच में थर्माकोल है तो आपका ये जो बेस है ये फोल्ड नहीं होगा जब आप इसके ऊपर वर्क करोगे। क्लियर, यहां तक क्लियर है? बेस क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर आपने कार्डबोर्ड का बेस बनाना है तो किस तरह से बनाना है ये मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये पीछे हैंग करने का भी और ये जो हमने हुक्स लगानी है ये भी कैसे आपने लगानी है। ठीक है, चलिए अब हम आज के वर्क की तरफ आते हैं। ये मैंने 6 पीसेस जो थे ये करके रखे हुए हैं मैंने। एक पीस को मैं आप लोगों के सामने कवर कर दूंगी। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल बस ये न्यूज़पेपर लिया, इसके ऊपर मैंने वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए आप लोग ताकि और भी लोग हमें ज्वाइन कर पाए। ओके, थैंक यू अलवीना जी। हेलो कुंदा जी। मैंने ये देखिए, मैंने ये लिया न्यूज़पेपर का पीस, इसमें अब मैं इसको स्टिक करूंगी। हमने जब ये फेविकोल लगाना है तो इसको पूरे को कवर कर रही हूं मैं, प्लस हम यहाँ साइड से भी अच्छे से कवर करेंगे ताकि हमारा जो न्यूज़पेपर है, मेन हम न्यूज़पेपर का यूज क्यों कर रहे हैं, इसीलिए इसको कवर कर रहे हैं ताकि ये हमारे जो साइड्स हैं ये आप छोटे छोटे पीस कट करके भी सारी तरफ लगा सकते हो, लेकिन मुझे उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था कि ज्यादा लगेगा तो मैंने इसलिए पूरे के ऊपर इस तरह से इकट्ठा एक ही पीस में इसको कर दिया था। ठीक है, अब क्योंकि यहां से हमने इसकी कटिंग्स थोड़ी सी ऊपर नीचे की है, हेलो सौम्या जी, क्योंकि हमने ये कटिंग्स थोड़ा सा इस तरह से ऊपर नीचे किया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बीच में कटिंग्स दे देंगे ताकि ये फोल्ड इजीली हो जाए। आप इसको जितने मर्जी कट्स दे दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं इसको भी क्या करूंगी, इस साइड को भी ये देखिए इस तरह से पूरी साइड से आप न्यूज़पेपर को इसके ऊपर स्टिक कर देना। अब हमारे क्या है, जो कॉर्नर्स हैं, जब हम अपना क्ले को यूज करेंगे तो हमारे कॉर्नर्स जो हैं इसके वो ओपन नहीं होंगे। नहीं तो कार्डबोर्ड क्या होता है, ओपन हो जाता है इसके कॉर्नर्स जो हैं। मैंने इसीलिए काफी काम करके रखा था अपनी तरफ से कि यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो सेव रहे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने सिर्फ एक रखा था पीस आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिखाने के लिए।
अब क्योंकि हमने यहाँ से कट किया था साइड्स, तो इस छोटे छोटे इसमें बीच बीच में से कट कर दिया था, तो ये इजीली जो है वो स्टिक हो रहा है, न्यूज़पेपर हमारा इकट्ठा नहीं हो रहा। अब आप लोग अगर कार्डबोर्ड का यूज कर रहे हो तो बेशक इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो। स्किप इन द सेंस कि आप जब ये कार्डबोर्ड लगाओगे, मैं थोड़ा सा एक मिनट ऊपर से एक बार, आप जब कार्डबोर्ड के ऊपर ये वाले पीसेस लगाओगे तो आप सीधा क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये मेरा कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर मुझे, मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, इसके ऊपर मुझे इसको स्टिक करना है, तो मैं क्या करूंगी, सीधा कार्डबोर्ड को इस तरह से रखा, साइड्स मेरी ओपन ही है, तो मैं इसके साथ टिश्यू पेपर को लेके फेविकॉल लगा के इसके साथ बेस के साथ सीधा स्टिक कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ पर इन 7 पीसेस को यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, इसमें पहले मैं बड़े वाले निकाल लूं। ये मेरे 3 छोटे पीसेस हैं और ये 3 बड़े पीसेस हैं। आपने इनको इस तरह से थोड़ा सा काटना है। हेलो सुदेश जी, थोड़ा ये मैंने जिग जैग में देखिए काटा हुआ है, तो आपने 2 सेंटीमीटर का कट करके उसके बाद उनको थोड़ा सा इस तरह से जिग जैग में कट करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। अब मैं सबसे पहले, ये मेरा नीचे से वेट ही है, इसको मैं यहाँ सबसे ऊपर हम स्टिक करेंगे, तो मैं फेविकॉल लगा के इसको यहाँ पर, कहीं पर कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज आप लोग बताइए। और मेरे ख्याल से जिनकी भी कार्डबोर्ड को लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स थे, वो भी क्लियर हो गए होंगे। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ही लगाएंगे, बीच में ऊपर से गैप ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कोशिश करनी कि ऑलमोस्ट हमारा ये चीज सेंटर में आए, दोनों तरफ ये जो हमारा एक्स्ट्रा हमने बनाया ये दोनों तरफ इक्वल जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर दूंगी ताकि इसके साथ स्टिक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पीस लगेगा वो लगेगा छोटा वाला, एक छोटा और एक बड़ा, 2 पीसेस लगे हुए हैं और दोनों के बीच में हम इस तरह से थोड़ा सा गैप देंगे। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर मैंने ये फेविकॉल के बीच में यहाँ थोड़ा सा मैंने एसएच फिक्स कर लिया था, क्योंकि फेविकॉल एमआर थोड़ा सा पतला है ना, और एसएच थोड़ा सा थिक था, तो मैंने दोनों को यहाँ पर मिक्स, इसमें ही मैंने थोड़ा सा एसएच को डाल दिया था ताकि ये मेरे इजीली जो इनको मैं यूज कर रही हूँ। कार्डबोर्ड का मैंने शिखा जी अभी बताया है, ये मैंने, ये देखिए मैंने काफी पहले बना के यहाँ क्लास में ही सिखाया था, तो मैंने ये काफी पहले बनाया था, तो मैंने ये अभी शुरू में बनाना बताया पूरा डिटेल में। आप प्लीज चेक कर लेना एक बार वीडियो दोबारा से। जब वो ड्राई हो जाए, आप थोड़ा सा किसी, बेशक ऊपर हैवी कोई चीज रख देना, अगर आपको लगता है ना कि फिर भी बेंड ना हो जाए, बट क्योंकि हमने थर्मोकोल का यूज किया है बीच में, तो बेंड होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह से मैं 7 तो जो है हमारे ये पैनल्स, इनको मैं ज्वाइन करूंगी, यहाँ स्टिक करूंगी। आप देख रहे हो मैं फेविकॉल कम नहीं लगा रही हूँ, फेविकॉल मैं अच्छे से लगा रही हूँ ताकि हमारे जो पैनल्स हैं ये इसके साथ स्टिक जो है वो बहुत अच्छे से हो। अगेन एक हम लॉन्ग वाला लगाएंगे, पीछे वाला मैं प्रेस करके रख रही हूँ। नेक्स्ट मैंने, नहीं ये नहीं बेंड नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ आपका ये स्टिक हो रहा है ना, तो बहुत थोड़ा सा ही स्पेस है जो बाहर की तरफ जा रहा है। कभी भी कोई भी डाउट हो ना, जैसे अगर आपको जैसे लगता है कि ये चीज हमारी, क्योंकि इतना वर्क हम करते हैं तो वो खराब ना हो जाए, है ना। जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज करते हो तो आप लोग क्या करो, हमेशा उसको थोड़ा सा करके देखो बेशक,
अपना आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ तक, मैं एक मिनट ये देख लूं। पहले आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने कहाँ तक नीचे लगाना है। जैसे मुझे ये शेल्फ अगर यहाँ पर चाहिए है ना, तो मेरे पैनल्स और 3 पड़े हैं मेरे पास अभी, 1 2, क्योंकि नीचे वाले पैनल में और इसमें भी हमने गैप रखना है थोड़ा। ठीक है, ये देखिए अब ये मेरा पूरा ठीक आ जाएगा। तो आपने ये सातों रख के देख लेने हैं पहले। क्योंकि जैसे जैसे हम वर्क करते हैं ना, वैसे वैसे हमें एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है कुछ भी हम जब वर्क करते हैं। इवन मैं आज भी कुछ नई चीज ट्राई करती हूँ या कुछ, तो मैं हमेशा उसको पहले छोटी सी चीज में बना के देखती हूँ। अगर मुझे कोई डाउट वाली लगती है कि ये चीज ठीक नहीं रहेगी या कैसे, तो उसको पहले मैं एक छोटा उसका सैंपल जैसे कहते हैं ना, वो बना के देखती हूँ। क्योंकि हम सभी सीख रहे हैं, कितना कुछ है क्राफ्ट में। मतलब एक वो कहते हैं ना कि समुंदर है इसमें, है ना। आप जितना सीखो उतना कम है। अब जिनको चॉक पाउडर वगैरह भी, मान लीजिए कि किसी को आप चॉक पाउडर ना हो तो पुट्टी भी यूज कर सकते हो, वो भी ना हो मार्बल पाउडर भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी पाउडर यूज कर सकते हो आप। बाई चांस किसी के पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलता है, तब भी कुछ भी मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है। तब भी आप क्या कर सकते हो कि हम टिश्यू पेपर के साथ इसके ऊपर टेक्सचर दे सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये देखिए सातों जो है ये इसके ऊपर स्टिक हो गए हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो नीचे वाला जो बेस है, यहां से मैं अराउंड आप लगा लीजिए कि 4 फिंगर्स का गैप देके मैं यहां पर इसको स्टिक करूंगी। अब आपकी ये साइड चाहे थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बट एक साइड आपने बिल्कुल स्ट्रेट कट करनी है, जिसको हमने यहां पर स्टिक करना है। ठीक है, यहां पर भी मैं क्या करूंगी, फेविकॉल लगा रही हूं मैं, और इसको हम यहां पर स्टिक करेंगे। अब इसको स्टिक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने इसको थोड़ी सी सपोर्ट दी है, आप लोग क्या करोगे, हम इसके ड्राई होने, हेलो हेलो, एक मिनट लाइट चली गई है, एक मिनट से। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई है। एम आई ऑडिबल नाउ? प्लीज कोई रिप्लाई कर दीजिए, एम आई ऑडिबल? हमने
हमने नीचे फेविकॉल तो लगा ही दिया है, हम थोड़ा सा इस तरह से पेपर टेप भी दोनों साइड पर थोड़ी सी लगा करके इसको एक सपोर्ट दे देंगे ताकि ये एक बार जो है इसके साथ अच्छे से स्टिक हो जाए। ओके, थैंक यू शिखा जी, थैंक यू सो मच। ये देखिए मैंने पेपर टेप कैसे लगा रही हूं। ये मैंने पेपर टेप का एक पीस लिया, मैंने हाफ में ऊपर स्टिक कर रही हूं इसके और हाफ नीचे वाली साइड। ठीक है, इससे क्या होगा, इसको एक सपोर्ट मिल जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, सॉरी मैंने पेपर में से क्ले उसमें नहीं ना बताई, मटेरियल लिस्ट में है ना, तो पेपर में से क्ले भी हमें चाहिए। ये देखिए मैंने दोनों तरफ एक यहां टेप और यहां पर टेप लगा दी है। ठीक है, अभी मैं इसको हटा भी दूं तब भी ये स्टैंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इसको अच्छे से ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इसके दोनों साइड पर, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए, इसके दोनों साइड पर जो हमारी पेपर में से क्ले है लगा देंगे। एक कॉइल बनाएंगे हम, इसकी कॉइल बना करके या थोड़ा थोड़ा करके भी आप इस पर दोनों तरफ लगा देना, ताकि जब ये ड्राई हो तो ये अच्छे से इसके साथ स्टिक हो। क्योंकि फेविकॉल से ये दूसरी तरह लगाए, ये हमने स्टैंडिंग उसमें लगाया ना, तो इसका थोड़ा सा एक डाउट रहेगा स्टिक होने में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, क्ले को रोल कर रही हूं मैं। इसके साथ हमें अब थोड़ा सा अटैच करना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले जो ये इसको एक सपोर्ट दे दी ना, उससे अब हमें अटैच करने में इसको इजी हो जाएगा। अब देखो मैं इसको इसके साथ प्रेस कर दूंगी दोनों साइड। ठीक है, हल्का सा वाटर टच पास आपने रखना है। वॉल्यूम कम आ रही है युषी जी, सबको कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलूं। एक्चुअली जब लाइट चली जाती है ना तो एकदम से कई बार सेटिंग्स थोड़ी वो हो जाती है। प्लीज रिप्लाई कीजिए, एम आई ऑडिबल? सॉरी, आप ऊपर और दोनों साइड पर इसको क्ले को अटैच कीजिएगा। मैं मटेरियल लिस्ट में मैंने आपको ये क्ले बताना भूल गई थी। अगर किसी को ये क्ले नहीं आती है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर इस क्ले का जो वीडियो है वो देख लेना, किस तरह से बनाते हैं। ये हमने चॉक पाउडर से ही क्ले बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्ले है, इससे वर्क करने में बहुत मजा आता है। हैंडलिंग इसकी बहुत इजी है। ये देखिए एक साइड हो गई। इसी तरह से पीओपी अगर आप ये यूज करोगे ना, बोर्ड पर पीओपी मत यूज करना, अदरवाइज आप कर सकते हो। बोर्ड के ऊपर पीओपी ना टिकता नहीं है। इसी तरह से मैं इसकी बैक पर भी, इस साइड भी मैं क्ले जो है वो अटैच करूंगी। हल्का सा अपने फिंगर को वाटर टच ले लेना है, ताकि आप जो क्ले है वो आपके फिंगर के साथ स्टिक ना हो। आपने यहां ऊपर से भी और ये नीचे बेस के साथ भी इसको अच्छे से क्ले को स्टिक करना है। फिर हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। थोड़ा सा क्ले और लेंगे। हम जो फिश वगैरह ऊपर बनाएंगे वो हमारी इसी क्ले से ही बनेगी। इसकी जगह पर आप कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हो। आप कोल्ड पोर्सलिन भी यूज कर सकते हो। आप ये पेपर मेशे तो है ही,
पीओपी का जो डो, सॉरी पीओपी का कह रही हूँ, पुट्टी डो जो है आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मार्बल पाउडर का डो भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको इजीली आपको अवेलेबल है। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारा बेस है वो रेडी हो गया। मैं एक मिनट वो आपको ऊपर करती हूँ। क्ले को आपने हमेशा रोल करके और वापस हाँ जी समीना जी, आप पीओपी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर आप नीचे ये बोर्ड नहीं यूज करना। जैसे मैंने बोर्ड का यूज किया है ना, आप बोर्ड के ऊपर पीओपी मत यूज करना। ये देखिए, ठीक है, हमारा बेस जो है ये रेडी हो गया। इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। चलिए हम टेक्सचर भी दे देते हैं, अभी टाइम थोड़ा ही है। इसको हम आज नहीं छेड़ेंगे, इसको अभी हम ड्राई होने देंगे। हम ये ऊपर वाले के ऊपर मैं आप लोगों को टेक्सचर बता देती हूँ। एक मिनट, आप टेक्सचर लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसके साथ ये अच्छे से स्टिक हो जाए। जैसे आप लोग बोर्ड का मैं बोल रही थी ना, तो मैं आपको वो भी बता दूं। जैसे मान लीजिए नीचे आपका बोर्ड है, तो आप लोग क्या करोगे, इसके साथ भी आप टेक्सचर दे सकते हो। अगर आप पीओपी वगैरह यूज नहीं करना चाहते, ये मैंने टिश्यू पेपर लिया, उसको मैंने इस तरह से स्मच किया। मैं आपको ये भी लगा के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मैं थोड़े से एरिया पे आपको लगा के दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी पाउडर नहीं मिल रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर फेविकॉल लगाया। अब आप क्या करोगे, इसको जब स्टिक करोगे इसके साथ, तो आपने एक तो पहले भी आपने इसको इस तरह से अपने हैंड्स में थोड़ा रोल कर लेना है, ठीक है, ताकि इसका ये जो स्मूथ है वो ना रहे। और सेकंड थिंग, जब आप इसको यहां पर स्टिक करोगे तो आप इसको हल्का सा इस तरह से, तो आपको कोई भी पाउडर की या पीओपी वगैरह की जरूरत नहीं है। मैं पुट्टी उससे सॉरी चॉक पाउडर से दूंगी इनके ऊपर जो टेक्सचर है, ठीक है। ये आप लोगों को बताने के लिए है, क्योंकि कई लोगों को कोई चीज नहीं मिलती है, तो ये उसके लिए है कि आप लोग निराश नहीं होना कि हमें नहीं मिल रहा है या हम नहीं कर सकते, इसका मतलब। तो ये उनके लिए है, ये मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ऊपर मैंने फेविकॉल फिर से लगाया। ये मेरा फेविकॉल क्योंकि आज थोड़ा सा थिक है, मैंने एक्चुअली वो उसके लिए यूज किया हुआ था। मैं थोड़ा सा मैंने हाथ से उठा दी इसको। ये देखिए, इस तरह से जब ये ड्राई होगा तो ये एक टेक्सचर होगा, जब आप कलरिंग करोगे तो ये टेक्सचर नजर आएगा, ठीक है। मैं अभी इसको रिमूव कर दूंगी क्योंकि मुझे उससे देने हैं, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया था कि इस तरह से भी आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि आपका कार्डबोर्ड बेस के साथ स्टिक नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां बेस के साथ आपका कार्डबोर्ड स्टिक नहीं हो रहा है, तब भी हम क्या करेंगे, आप इस तरह से मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं। तब भी आप क्या करोगे, इसी तरह से आप ये लोगे। तब हमें इतनी थिक लेयर नहीं चाहिए इसकी। चलिए अभी मैं इसको ऐसे ही दिखा देती हूँ। वर्क जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम इसको कर रहे हैं और कल ये ऊपर से ये निकल जाए, है ना। तो उसके लिए आपने इसको और मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ताकि आपके ये जो हमने ऊपर ये लगाए हैं
क्या कहते हैं इनको, या तो आप दो मेथड हैं, पेपर टेप के साथ अगेन आप इनको इस तरह से स्टिक कर सकते हो, ठीक है, या आप इसी तरह से टिश्यू पेपर लेकर के और टिश्यू पेपर को जैसे ये मैंने यहां लगाया, कॉर्नर्स पर आप लगा करके टिश्यू पेपर के साथ इसको नीचे बेस के साथ स्टिक कर सकते हैं। तो इससे भी आपका ये जो हमने ऊपर लगाए हैं स्लिट्स, ये जो लगाई हैं हमने, तो ये निकलेंगी नहीं, ठीक है। इससे ये जो आपका वर्क है और मजबूत हो जाएगा, ये यहां से उतरेगा नहीं। एक के ऊपर मैं आपको लगा के दिखा देती हूं। ये देखिए, आप इसमें ना थोड़ा सा फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके और फिर लगाना, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आप इस तरह से बना रहे हो, आप बेशक ये न्यूज़पेपर नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। क्लियर? इससे क्या होगा कि आपके ये कॉर्नर्स भी कवर हो गए, प्लस ये इसके साथ जब ये ड्राई होगा तो ये इसके साथ अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक सबको? नेक्स्ट हम कल करें टेक्सचर, हम इसके ऊपर कल करें, ये भी ड्राई हो जाएगा, फिर हम पूरे के ऊपर ही कल टेक्सचर दे देंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, ये हमारा बेस जो है वो रेडी हो गया आज। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि ये अच्छे से आपका वर्क इसके साथ नीचे बेस के साथ स्टिक नहीं है, तो आप इस तरह से उसको स्टिक कर सकते हो टिश्यू के साथ, ठीक है। टिश्यू थोड़ा सा यहाँ लगाया, थोड़ा नीचे बेस पे है, तो वो नीचे बेस के साथ अच्छे से स्टिक हो जाएगा। बाकी हम अभी इसके ऊपर टेक्सचर करेंगे जब इसके साथ चॉक पाउडर के साथ, तो ये वैसे भी इसके साथ स्टिक हो ही जाएगा, क्योंकि हमने इसको पूरे को कवर कर देना है चॉक पाउडर के साथ, ठीक है। हेलो सरिता जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी साइज आप चाहते हो ना, आप उस हिसाब से इसको भी छोटा, आप एक्चुअली कुछ भी ऐसा फिक्स मत कीजिए। मान लीजिए आपने इसके ऊपर करना है, इतना छोटा बना रहे हो आप, है ना, तो आप, मैं क्योंकि शायद इसको वॉल हैंगिंग के उसमें ही रखूं, मैं इसको वो ना लगाऊं, बाकी वो बाद में देखूंगी मैं। तो जैसे आपने इतना रखना है, तो आप पहले कुछ भी एक पेपर की ही कटिंग करके ऊपर रख के देख लीजिए, थोड़ा सा बस दोनों साइड से ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्रॉड हो जाए बस, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि यही इतना ही साइज करना है, साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसे भी आप कर सकते हो। बस थोड़ा ये देखना है कि आपने ये थोड़ा लेंथ में हो बस, ठीक है। यानी आप इसको स्क्वायर भी मत बनाइए, और आप इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में रखिए बस। एक्चुअली फिर वो वर्क पूरा ये ना हो कि हो ना टाइम। चलिए हम इतने पे कर देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा चॉक पाउडर ले रही हूं मैं। चॉक पाउडर को आप चॉक पाउडर, पुट्टी पाउडर, जो भी आप ले रहे हो, उसको आपने मिक्स करना है फेविकॉल के साथ, ठीक है। ओके आयुषी जी, इतना बड़ा अगर आप कर रहे हो तो इतना कर लो, कोई बात नहीं। ऊपर क्या पूछ रहे हो सरिता जी आप? अब मैंने कहा आपने बोला है तो थोड़ा सा कर देते हैं हम लोग शुरू। ये देखिए मैंने फेविकॉल एमआर डाला है इसमें। इसकी हमने एक थिक पेस्ट बनानी है, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक टेक्सचर देना है।
आज लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है। इसमें कुछ भी पाउडर की और फेविकॉल की इस तरह से कोई फिक्स्ड एक वो नहीं है, जस्ट हम उसकी कंसिस्टेंसी से ही देखेंगे कि हमें कितना फेविकॉल और कितना चॉक पाउडर चाहिए। मुझे लगता है मैंने चॉक पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स कर लिया। अभी भी ये थिक है तो हम इसको थोड़ा सा और करेंगे। पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपने इसमें। हम इसको पूरा जो है इसके साथ ही बनाएंगे, फेविकॉल के साथ ही। ये देखिए एक थिक पेस्ट हमने इस तरह से रेडी कर लेनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने आपको अभी टिश्यू पेपर बताया था ना, टिश्यू पेपर की जगह हम लोग ये वाली पेस्ट यूज कर रहे हैं। तो हमने इसको पूरे के ऊपर अप्लाई करना है। बहुत थिक लेयर नहीं लगाएंगे। इसकी बैक साइड पर जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके जो बैक का जो ये स्पेस है, हमारे ऊपर वाले जो हमने 7 जो ये जो लेयर्स लगाई हैं, इसके बैक पर भी मैं इसी तरह से टेक्सचर ये दूंगी, क्ले का ऊपर पार्ट। इस तरह से मैं पूरा इसको कवर करूंगी। सिर्फ हमने इनको ही नहीं कवर करना, हमने जो नीचे हमारा बोर्ड है ना उस पर भी इसको करना है। अब इसके ऊपर हमने टेक्सचर कैसे देना है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक मिनट। अगर तो आप टिश्यू पेपर यूज कर रहे हो तो ठीक है। ये बीच का जो स्पेस है ना, ये देखिए यहां पर भी ये जो बीच का स्पेस है हमारे इनके बीच में, उसको भी हमने इससे कवर करना है। मैं फिंगर का यूज करूंगी ताकि जल्दी हो जाए। अब देखो ये दोनों साइड से भी हमारा जो कार्डबोर्ड है वो कवर हो गया, प्लस वो बेस के साथ भी फिक्स हो जाएगा इससे। इसी तरह से मैं पूरी ये जो है ना स्लैब्स, ये जो 7 हमने ऊपर लेयर्स लगाएंगे, ये सारी इसी तरह से मैं कवर करूंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक मिनट पिक। यहाँ पर मेरा जो कार्ड नीचे का जो बेस नजर आ रहा है ना, उसको भी मैं कवर कर रही हूँ चॉक, इसी क्ले से, चॉक पाउडर का जो हमने बनाया ये पेस्ट, इसके साथ ही, ताकि ये जो इस साइड से मेरा जो ऊपर हमने ये जो एक लेयर दी है ये भी कवर हो जाए, मेरे साथ स्टिक हो जाए, प्लस ये सारा कवर होना चाहिए। एक मिनट में फैन मैंने हल्का सा चलाया था, मैं वो भी बंद कर दूं। फैन के साथ ना जल्दी ड्राई होता है। अब आप देखोगे इसमें पिक में, आप सबने देखी होगी, तो इस इनके बीच में देखो एक टेक्सचर है। हाँ जी, ये कार्टन है। उसमें से मैंने ये कट किए थी 7 जो स्लैब्स जो बनाई है जो हमने ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, आप कोई भी टूल लेना, कोई पेंसिल या जो भी है आपके पास। ये देखिए मैंने ये लिया। ठीक है, अब इसके साथ इसके ऊपर आप
क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर हमने फिशेस लगानी है। दैट मीन्स ये कुछ पानी को दिखा रहा है, शो कर रहा है कि ये वाटर की कुछ रिजेम्बलेंस होनी चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा इस तरह से कुछ लेयर्स टाइप बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी जो थोड़ा नीचे भी है, इस पर भी आप हल्का सा एक लाइनिंग कर देना। यहाँ पर मेरा टिश्यू था ना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अनइवन है, क्योंकि मैं आप लोगों को टिश्यू लगा के दिखा रही थी यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से मैं ये जो सारे मेरे 7 के 7 ये जो पार्ट्स हैं, इनको मैं यहाँ पर कवर करूंगी और 7 के ऊपर ही मैं इसी तरह से टेक्सचर दूंगी। क्लियर हो गया ये आप लोगों को? ये चॉक पाउडर का हमने पेस्ट बनाया है, एक थिक पेस्ट है, ताकि हम इसके ऊपर टेक्सचर दे सकें। ये देखिए, एक और दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी जो है मैं वो करके रखूंगी। फिर कल हम फिर उसके आगे का वर्क करेंगे। इतना मैं ये सातों को कवर करके रखूंगी कल। एक और आप लोगों को दिखाती हूँ। आपने ये जो कॉर्नर्स हैं, इनको अच्छे से कवर करना है इसके साथ। ठीक है, इसी तरह से इस साइड से भी उसी तरह से ये बीच में मैं अगेन अपने फिंगर के साथ लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ बीच में स्पेस जो है वो कम है, तो मैं उसको अब, क्योंकि ये देखो हमारा जो हमने ये जो कार्डबोर्ड लगाया था, ये सारी तरफ से कवर हो गया, तो ये अच्छे से हमारे बेस के साथ जो है वो स्टिक हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं इसके ऊपर टेक्सचर दूंगी, उसी तरह से ही हम टेक्सचर देंगे। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसी तरह से ये जो सारे 7 के 7 हैं, ये सारे मैं यहां तक कवर करूंगी, और भी हम यही लगाएंगे बेस में। मैं थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को लगा के दिखा दूं। ये पूरे को हमने इसी तरह से कवर करना है। इसको छोड़ के इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुछ और वर्क करेंगे, उसके बाद हम इसकी क्ले की लेयर देंगे। ठीक है, इसको छोड़ के यहां तक का ये सारा इसी तरह से करना है। उसके बाद यहाँ का जो बेस है, ये भी हमने इसी तरह से ही करना है, क्योंकि इसमें हमारे ऑलरेडी फेविकोल है, तो हमें यहाँ पर भी फेविकोल डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए, ये वाले मैं ऊपर वाले जो 7 बाकी के पार्ट्स हैं, ये इसी तरह से मैं कवर कर दूंगी। यहां पर आप लोगों को दिखा देती हूँ, ताकि फिर ये जो है हमारा इतना जो क्ले पेस्ट का जो वर्क है वो हो जाएगा खत्म। यहां पर भी बहुत थिक लेयर नहीं देनी है आपने। आप लोग इतना वर्क करके रखना, कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप लोग कल फिर हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, वीडियो को आप बहुत कम शेयर करते हो। वेलकम समीना जी। वीडियो की शेयरिंग बहुत 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 कम होती है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोग सबकी वीडियोस इतनी शेयर करते हो, मैं देखती हूँ। पता नहीं मेरा काम पसंद नहीं है आप लोगों को, या क्या रीजन है।
ये देखिए जितना है मेरे पास मैं उतने के साथ कर रही हूँ, ठीक है। बाकी फिर जो रह गया थोड़ा सा एरिया वो मैं बाद में कवर कर दूंगी। थोड़ा सा डाउन और करूँ, ये ठीक है। इस तरह से मैंने इसको कवर किया। अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, ये नीचे देखिए टेक्सचर, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर नीचे टेक्सचर देंगे। अब हम प्रॉपर कोई लाइनिंग नहीं करेंगे, इसमें क्या है जस्ट वैसे ही कुछ हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में इस तरह से करेंगे, कुछ हम वर्टिकल में। तो इस तरह से आपने इसको कोई एक स्पेशल लुक नहीं देनी है, हमने जस्ट इसको ऊपर नीचे हमारा जो मतलब एक टेक्सचर नजर आना चाहिए। जैसे वहां पर मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोग थोड़ा इस तरह से एक वेवी इफेक्ट देंगे ताकि वो लेयर्स लगे, वाटर का एक इफेक्ट आए, है ना। तो यहाँ पर हमारा मैं उठा के दिखा देती हूँ अगेन आपको। हाँ जी, हाँ जी समीना जी, कुछ लोग तो करते हैं, बट वैसे बोल रही हूँ कि बहुत कम शेयर होते हैं। ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। इस तरह से आपने टेक्सचर यहां भी दे देना है। तो ये पूरा मैं जो है वो कंप्लीट करके रखूंगी। सिर्फ इसके ऊपर का जो वर्क है वो नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर आप देखोगे अगर, तो ये थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे है ना। तो यहाँ हमारा ये एक स्मूथ लेयर है, तो हम पहले इसको थोड़ा सा बीच में कुछ लगा करके हम इसको थोड़ा सा एक अप डाउन का एक वो देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम उसके ऊपर क्ले वर्क करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसी तरह से मैं ये सारा यहाँ तक पूरा कवर करूंगी, इसको यहाँ तक पूरा कवर करूंगी, और इसको भी जो नीचे थोड़ा सा रह गया इसको भी कंप्लीट कर दूंगी। तो ये हमारा जो टेक्सचर का वर्क है वो भी कंप्लीट हो गया। एक बार उठा के दिखा दूं आप लोगों को। ये देखिए, इस तरह से ये जो नीचे ऊपर टेक्सचर है, ठीक है। और ये मैं कंप्लीट करके रखूंगी। कल फिर हम 3:30 पे मिलेंगे इसी टाइम पे ही, और इसके आगे का वर्क करेंगे। ये ड्राई हो जाएगा तो हो सकता है फिर कल हम यहाँ का जो स्लैब का और फिशेस वगैरह, हो सकता है कल हमारा क्ले वर्क कंप्लीट भी हो जाएगा। प्लीज जरा टाइम पे ज्वाइन कर लेना आप लोग, ताकि हम फटाफट से स्टार्ट कर सकें क्लास को, ठीक है। और प्लीज थैंक यू सो मच, जो शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जो नहीं करते हैं वो भी प्लीज कर दिया कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हो या लाइक करते हो वीडियोस को, एक मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच विजू जी, थैंक यू सो मच। अभी उस दिन कोई पूछ रहा था शायद सरिता जी की, शेयर किया है लेकिन शेयर का वो जो एक लोगो है वो नहीं आ रहा है। उसका रीजन यही है क्योंकि शेयरिंग बहुत कम होती है, तो मुझे अभी वो लोगो नहीं मिला है। क्योंकि शेयरिंग बहुत कम है, जब आप लोग शेयर करना स्टार्ट कर दोगे तो वो लोगो मुझे भी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों के नाम के आगे शेयरर का आएगा, ठीक है। तो अभी वो शेयरर का लोगो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए आपके नाम के आगे अभी वो शेयरर नहीं आता है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम भी वो जो एक बैज है वो हमें भी मिले, और यहाँ पर भी आप लोगों के नाम के आगे वो शेयरर का जो बैज है वो लगना स्टार्ट हो जाए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू वंस अगेन। एंड प्लीज कल फिर ज्वाइन कीजिएगा आप 3:30 पे, और हम इसका आगे का वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल हम नेक्स्ट सेशन में, इसके सेकंड सेशन में, एंड होपफुली कल हम क्ले वर्क इसका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन, बाय।